कि समाज में हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो हमारे समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने की क्षमता, जो हमारा समाज अपनी समस्याओं, अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकता है, हमारे बाद चुने जाने वाला नेतृत्व विधानसभा और संसद में मेरी आवाज को बुलंद करें, मेरे मानवकांक्षी का ये सुनना। ये वामसेवक संगठन के द्वारा ऑर्गेनाइज बहुजन मुक्ति पार्टी ये भीड़ बेसिस नहीं है। वामसेवक कैडर बेसिस यहाँ पर टीम है जिसके अंदर 100-100, 200 लोगों को कमांड करने की और मोटिवेट करने की क्षमता है। स्वाभिमानी लोग भी संघर्ष की भाषा समझते हैं और संघर्ष करते हैं। ये षड्यंत्रकारी शासकों ने हमारे समाज के लोगों को मुफ्तखोरी और लाचारी और बेबसी ही दी है। आज़ादी के 77 साल हमको अगर मिली है, लाचारी, बेबसी और गुलामी मिली है। मानवर कांशीराम ने कहा था कि किसी समाज को एक गुलाम बनाना है तो उस समाज को मुफ्तखोरी, यानी जिस समाज को मुफ्त में खाने की आदत हो, वो समाज कभी क्रांत नहीं कर सकता। और जो समाज क्रांत नहीं कर सकता वो कभी शासक नहीं बन सकता। और जिस समाज में कोई शासक नहीं होता है तो वो समाज अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकता है। तो हम आपको चाहिए छोटे छोटे लोग प्रलोभनों में न फंस करके अपने बच्चों को, अपने स्वामियों को ये आगाह करें कि देश अब संकट में गुजर रहा है। यदि मेरी आज़ादी जो भी है तो संविधान की वजह से है, जितनी भी है। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, हम आपकी बहन बेटियां जो स्कूल चली जाती है 4-4 किलोमीटर, वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। षड्यंत्रकारी लोग ये इस इंतजार में बैठे थे और हम आप लोग या हमारे समाज के लोग चुनाव के वक्त में एक मुर्गा से भी कम कीमत में एक पौवा बेच जाते हैं। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि संविधान बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं, ये नैतिक धर्म है। हमारे जलाधिवेशन का दूसरा पॉइंट है, हमारे देश और प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा शासन में बैठे लोग धार्मिक गुलामी में उलझा करके उनका कीमती वोट लेकर के वो सत्ता में काबिज हो जाते हैं और SC, ST, OBC के हक अधिकारों पर सरेआम डाका डालते हैं। तो हमारे OBC समाज के लोगों को ललन सिंह यादव परिवार, छत्रपति साहू जी महाराज के इतिहास को पढ़ना होगा, बाबू जगदेव प्रसाद को पढ़ना होगा, उनके साहित्य को पढ़ना होगा। यदि हमारे समाज का उद्धार हो सकता है तो महापुरुषों के लिखे गए साहित्यों को पढ़ करके हमारी जो नस्लें गुलाम होने की कगार पर आ रही हैं उनको बचाया जा सकता है। इसलिए हम आपको धार्मिक ग्रंथ न पढ़ करके फूले साहू पेरियार, अम्बेडकर, ललन सिंह यादव, जगदेव प्रसाद के साहित्य को पढ़ना होगा, जिससे हमारे गुलामी की जो जंजीरें जो मनवादी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं उससे हमको बचाया जा सके। तीसरा पॉइंट है कि हमारे समाज के लोगों पर
जब से बीजेपी सरकार बनी है प्रदेश और केंद्र में, हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार, शोषण, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं चरम सीमा पर। जब हमारे समाज के लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनकी शिकायत सुनने की बजाय उनको गालियां देकर भगा दिया जाता है। देख लीजिए मणिपुर की घटनाएं। मणिपुर में जिन बहनों और भाइयों ने घटना देखी होगी उनकी रूह कांप गई होगी। ऐसे राक्षस प्रवृत्ति लोग शासन सत्ता में बैठे, जिनके पास समय फ्रांस जापान घूमने का है, मणिपुर में बहन बेटियों के साथ ऐसी बीभत्स घटना होती है जिसको बयां करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देख लिए नूह में घटना, हरियाणा में कुछ अराजक तत्व शासन सत्ता की सहयोग से एक रथ यात्रा का आयोजन करते हैं और एक समुदाय विशेष के घरों को जला दिया जाता है और वहां की सरकार दूसरे ही दिन अपनी बिल्डोजर नीति के तहत एक समुदाय विशेष के लोगों की हजारों दुकानें गिरा दी जाती हैं और हमारे समाज के लोग धन धन देवी धन धन बम भोले में मगन हैं। उन्हें पता नहीं कि आज उनके साथ घटना है, वो घटना को नेग्लेक्ट करना आपकी मूर्खता है। कल आपके साथ आपके गली मोहल्ले आपके समाज में घटना होगी तो हम आपको समझना है कि ऐसी सरकारों के सत्ता में बैठे लोगों को चुनाव के वक्त सबक सिखाना है। अपने घर, अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज के लोगों को आगाह करना है कि ये अगर सत्ता 2024 में मनवादियों के हाथ में पहुंच गई तो जैसे हमें पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम 200 साल 150 साल पीछे फिर चले जाएंगे। हम आपको कपड़ा लेने की अनुमति उन्हीं साहूकार जिम्मेदारों से लेनी पड़ेगी। जो गहने हैं और घर में छुपाए सोना चांदी है वे चुटकियों में उड़ जाएगा, लूट लिया जाएगा। ये हम आपको आज़ादी अगर है संविधान से आ जाए तो हम आपके समाज के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को ये आगाह करना है कि समाज को यदि सुरक्षित रखना, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, अपने हक अधिकारों को सुरक्षित रखना है तो संविधान जरूरी है। क्योंकि मनवादी लोग तुम्हें धर्म का ऐसी गुटी पिला देंगे, धर्म की, कि तुम अपने समाज के नेता को भूल करके अपने धर्म के चक्कर में अपने ही हाथ से अपना गला काटने का काम करो। हमारे अधिवेशन का पॉइंट है कि जब देश में हजारों बहुजन पार्टियां हैं तो हमें बहुजन मुक्त पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को ये ध्यान देना होगा कि जिन्हें हम आप बहुजन नेता मान करके उनकी शासन सत्ता बनवाई, उन्होंने कांसी राम जी के स्लोगन को ध्यान नहीं रखा और उन्होंने नेतृत्व और स्वयं को बेचना मुनासिब समझा। जिस व्यवस्था के खिलाफ मानवर कांसीराम, ललाई सिंह यादव, फूले साहू पहरेदार अम्बेडकर लड़े, जिनकी मुहिम पूरे देश में मानवर कांसीराम ने चला करके हमारी नायिका को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो नायिका अपना सही तरीके से रोल प्ले नहीं कर पाई और उन दुश्मनों को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। यदि हमारी नायिका ने पॉलिटिकल सपोर्ट ना दिया होता और हमारे मानवर कांसीराम द्वारा चलाया जा रहा पूरे देश में जो संगठन चलाया जा रहा है उसको अगर दिली तौर से सपोर्ट करती और नीतियों को समझती तो हमारे मानवर कांसीराम बहुजन मुक्त पार्टी का नेतृत्व नहीं करते, बहुजन मुक्त पार्टी नहीं बनाते। यानी कि जिस व्यवस्था के खिलाफ
हम आप गली कूचे में संघर्ष करते हैं, जिन लोगों से संघर्ष करते हैं उन संघर्षों से हमारा नेतृत्व मुख्यमंत्री बन जाता है और उन्हीं मनवादी लोगों को सपोर्ट करता है। तो मनवादी लोग उस पार्टी में होते हुए कहते हैं कि देख तूने गली बिछाई, तूने मार खाई सड़क पर, रोड पर, देख मैं विधायक बन के आया। तो कितना भी संघर्ष किया हो तूने, लेकिन तुझे जब काम कराना होगा तो मेरे ऑफिस के अंदर या मेरे ऑफिस के बाहर तुझे 2 घंटा इंतजार मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरी व्यवस्था के खिलाफ होता है। अधिवेशन के कुछ पॉइंटों को मैंने आपको अवगत कराया। हम ऐसी आशा करते हैं कि आज के बाद फूले साहब बलियार अम्बेडकर की विचारधारा के साहित्यों को आप बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। जय भीम, जय मूल निवासी, जय सोमनाथ।